दोस्तों, वनवास की अवधि के दौरान माता सीता के अपहरण की सूचना जब श्री राम को मिली तो उनके हृदय में वेदना की ज्वाला भड़क उठी। सियार की तरह छलपूर्वक रावण ने माता सीता को हर लिया था और लंका ले गया था। अपनी प्रिया की खोज में श्री राम दंडक वन के घने जंगलों से होते हुए पर्वतों और नदियों को पार करते हुए अपने भाई लक्ष्मण के साथ किष्किंधा पहुँचे। यही वह क्षण था जब उनका मिलन हुआ वानर राज सुग्रीव से। एक राजगद्दी से निर्वासित, भय और अपमान में जी रहा वानर, जो अपने ही भाई बाली के अन्याय का शिकार हुआ था। हनुमान, जो कि सुग्रीव के परम मित्र और विश्वास पात्र थे, ब्राह्मण वेश में आए दो पुरुषों राम और लक्ष्मण को पर्वत पर भटकते देखा और वे तुरंत पहचान गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं। जब राम ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई, हनुमान का समर्पण उमड़ पड़ा। वे श्री राम को सुग्रीव के पास ले गए। वहीं एक पवित्र अग्नि के साक्षी में दोनों राजाओं अयोध्या के श्री राम और किष्किंधा के सुग्रीव के बीच मित्रता का संकल्प हुआ। श्री राम ने प्रतिज्ञा ली कि वे सुग्रीव को बाली से उसका राज्य दिलाएंगे और बदले में सुग्रीव ने वचन दिया कि वह माता सीता की खोज में संपूर्ण वानर सेना लगाकर सहायता करेगा। परंतु बाली कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जो कोई उसके सामने युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस अद्भुत वरदान ने बाली को लगभग अमर बना दिया था। ऐसे शत्रु को सीधे युद्ध में परास्त करना असंभव था। श्री राम ने एक योजना बनाई। सुग्रीव बाली को सामने से युद्ध के लिए ललकारेगा और श्री राम गुप्त स्थान से बाली का वध करेंगे। योजना तो सधी हुई थी, पर इसमें एक बड़ी चुनौती थी। बाली और सुग्रीव जुड़वा भाई जैसे दिखते थे। सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारते हुए किष्किंधा के द्वार पर पहुंचा। बाली का अहंकार जाग उठा और वह क्रोध से कांपता हुआ युद्ध भूमि में आया। दोनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दूर एक वृक्ष के पीछे श्री राम अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए खड़े थे, परंतु भ्रमित हो गए। दोनों योद्धा एक जैसे प्रतीत हो रहे थे। कद, काठी, रूप, वाणी सब कुछ समान। कहीं वे गलती से सुग्रीव को न मार दे, यह सोचकर श्री राम ने तीर नहीं चलाया। बाली की शक्ति बढ़ती गई। उसने सुग्रीव को बुरी तरह पराजित किया। लहूलुहान, अपमानित और क्रुद्ध होकर सुग्रीव युद्ध भूमि से भाग निकला। वह श्री राम पर क्रोधित होते हुए कहा, आपने वचन दिया था, फिर भी आपने तीर क्यों नहीं चलाया? श्री राम ने शांत स्वर में कारण बताया और एक उपाय सुझाया। इस बार तुम अपने गले में एक विशेष पुष्पमाला धारण करो, जिसमें मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से पहचान सकूं। सुग्रीव ने माला पहनी और फिर से किष्किंधा के द्वार पर पहुंचकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। इस बार बाली की पत्नी बुद्धिमती तारा ने अपने पति को रोका। उन्होंने कहा, मुझे संदेह है, इस बार कोई षड्यंत्र है। श्री राम तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। परंतु बाली के अहंकार और शक्ति ने उसकी बुद्धि को ढक दिया। उसने तारा की बातों को अनसुना कर दिया और क्रोध से भरकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। वह दोनों भाई फिर से भिड़े। इस बार सुग्रीव को पहचानने में श्री राम को कोई कठिनाई नहीं हुई। उन्होंने अपने दिव्य धनुष पर एक घातक बाण चढ़ाया। तीर छूटा। क्षण भर में बाली की छाती को चीरता हुआ वह तीर उसके हृदय तक पहुंचा। वो महाबली अब भूमि पर निढाल पड़ा था। चारों ओर सन्नाटा छा गया। श्री राम अपने पद चापों के साथ धीरे धीरे बाली के निकट आए। बाली ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में पीड़ा थी, पर उससे कहीं अधिक क्रोध। बाली ने गरज उठा, हे राम, तुम कौन से धर्म के रक्षक हो? कौन से मर्यादा पुरुषोत्तम हो जो छिपकर पीठ पीछे वार करते हो? क्या यही तुम्हारी रघुकुल रीति है? क्या यही तुम्हारा धर्म है? श्री राम शांत थे किंतु तेजस्वी भी। वे बोले, हे बाली, मैं जानता हूँ कि तुम पीड़ा में हो और तुम्हारे प्रश्न उचित प्रतीत होते हैं, किंतु सुनो, तुमने जो अपने भाई सुग्रीव के साथ किया, क्या वह धर्म था? बाली ने तिरस्कार पूर्वक कहा, वह मेरा पारिवारिक विषय था, उसमें हस्तक्षेप करना तुम्हारा अधिकार नहीं। श्री राम गंभीर होकर बोले, जब कोई राजा अपने बल का दुरुपयोग कर अन्याय करता है तो वह विषय केवल पारिवारिक नहीं, संपूर्ण प्रजा का हो जाता है।
तुमने अपने छोटे भाई को उसके दोषों के बिना राज्य से निकाल दिया, उसकी पत्नी को अपने महल में रख लिया और यह जानते हुए भी कि वह जीवित है तारा को अपनी पत्नी बना लिया। यह धर्म नहीं अधर्म था बाली। बाली का स्वर धीमा हुआ, पर फिर भी उसने पूछा, यदि मैं अधर्मी था तो तुम कौन होते हो मुझे दंड देने वाले? क्या तुम न्यायाधीश हो? श्री राम ने उत्तर दिया, यह संपूर्ण धरती रघुवंश के अंतर्गत है और मेरे वर्तमान में मेरे भ्राता भरत इसके राजा हैं। उन्हीं की आज्ञा से मैं दंड कारण्य में हूँ और यह मेरा कर्तव्य है कि जहाँ कहीं भी अधर्म दिखे वहाँ न्याय का दीप जलाऊंगा। तुमने समाज, धर्म और परिवार तीनों के विरुद्ध आचरण किया, इसलिए तुम्हें दंड मिला। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में मनुस्मृति का श्लोक सुनाया, राजा यदि अधर्मी को दंड न दे तो पाप उस राजा को भोगना पड़ता है, परंतु जब वह धर्म के अनुसार दंड देता है तो अपराधी के पाप नष्ट हो जाते हैं और समाज में संतुलन बना रहता है। शब्दों का वार तीखे तीर से भी अधिक प्रभावी था। बाली का क्रोध अब ग्लानि में बदल चुका था। उसकी आंखों से पश्चाताप की बूंदें टपकने लगी। उसने कांपते स्वर में कहा, हे प्रभु, अब मेरी आंखें खुल गई। मैंने वास्तव में अधर्म किया, मुझे क्षमा करें। और वह श्री राम के चरणों में गिरकर बोला, मेरा पुत्र अंगद एक वीर और धर्मनिष्ठ वानर बने। वह हमेशा आपकी सेवा करेगा। मैं चाहता हूँ कि वह आपके राज्य में आदर्श सेवक के रूप में खड़ा रहे। श्री राम ने स्नेह से अंगद के मस्तक पर हाथ फेरा और बाली की आत्मा को शांति का आशीर्वाद दिया। उसी क्षण वानर राज बाली ने अपने प्राण त्याग दिए। यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, यह था अधर्म से धर्म की ओर लौटने का क्षण। तो दोस्तों, यह संवाद केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म, न्याय और मर्यादा का गूढ़ संदेश था। भगवान राम ने केवल शस्त्र से नहीं, शास्त्र से भी बाली को पराजित किया। जय श्री राम। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।